ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं एआई को जितना इजी तरीके से हो सके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने पीपीटी बना रखी थी, तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एआई होता क्या है, एआई का डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं, एआई, एमएल और डीप लर्निंग, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, डोमेन्स क्या होते हैं एआई के और एथिक्स क्या होते हैं एआई के, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली ये एआई हुआ आया कैसे, कहाँ से। 1950 की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे एलन ट्यूरिंग। उन्होंने क्या किया, मशीन पे एक ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, मशीन को एक रूम में आइसोलेट करके रखा और एक रूम में ह्यूमन को रखा और दोनों को साइमल्टेनियसली कुछ रैंडम्स क्वेश्चंस पुट ऑन किए गए और उनके रिस्पॉन्स को देखा गया कि कौन किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, और जो मशीन का रिस्पॉन्स है उसको चेक किया गया ह्यूमन के रिस्पॉन्स से कि वो कितना मैच कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम उनकी इंटेलिजेंस को मैच कर पाते हैं और देखते हैं कि कितना मशीन इंटेलिजेंट है। तो ये एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट मशीन पे किया था। उसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थी जी आए थे जिन्होंने इस चीज़ को टर्म दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक लैंग्वेज यूज़ करी थी, प्रोलॉग लैंग्वेज। उसको यूज़ करके उन्होंने बहुत सारी एआई से रिलेटेड मॉडल्स वगैरह बनाए थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। 1956 में उन्होंने ये टर्म दे दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने बोला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग दैट मेक अ इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन जस्ट लाइक द ह्यूमन डू। जैसे हम लोग डिसीजन बनाते हैं, है ना, हम लोग चीज़ें सोच सकते हैं, डिसीज़न लेते हैं, उसी तरीके से मशीन डिसीज़न ले पाए, सोच पाए, उस चीज़ को बनाना जो है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। 3 चीज़ें इसमें मेन होती हैं, थिंक, लर्न एंड डिसाइड। सोचना, सीखना और निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, अब हमें क्या है, सारी चीज़ें एआई लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो ऑटोमेटिक है वो भी एआई है ना। कभी कभार किसी लोगों को मिथ हो जाता है ये, बट एक्चुअली एआई क्या है। एआई, ऑटोमेटिक चीज़ों को हम एआई नहीं बोलते हैं। जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें फिक्स्ड बटन है, उसके अलावा वो मशीन कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती। हमने उसको फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वही फिक्स इंस्ट्रक्शंस को वो परफॉर्म करती है, बट वो एआई नहीं है, वो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन और एआई दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे एयर कंडीशनर है, आप टेम्परेचर्स को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं, रिमोट कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट्स। और एआई है क्या, सीरीज़, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब रिकमेंडेशन, सेल्फ ड्राइविंग, फेस, ये सारी चीज़ें जो हैं एआई में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एआई इज़ ऑल अराउंड यू। हमारे चारों तरफ एआई है, आजकल हर चीज़ उसी पे रिलायबल है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट है, आपका वॉइस असिस्टेंट है, नेटफ्लिक्स आप यूज़ करते हैं तो नेटफ्लिक्स में जैसी मूवी का टेस्ट है आपका, उस मूवी के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको मूवीज़ को रिकमेंडेशंस करता है। ठीक है, गूगल मैप है ना, फेस लॉक है, गूगल ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एआई में आती हैं, आजकल हर जगह है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एक इसको वेन डायग्राम भी बोल सकते हैं हम। मैथ्स के टर्मोलॉजी से देखें तो इसको हम वेन डायग्राम बोलेंगे। हमने क्या किया गया है, इसको इनका एक फैमिली ट्री बनाया गया है। जैसे एआई के अंदर आता है एमएल और एमएल के अंदर आता है डीएल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनको हम डीप लर्निंग कहते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंस भी आता है। ठीक है, तो एआई क्या है, हमें पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे मशीन जो है सोच सके, याद कर सके, डिसीजन ले सके ह्यूमन की तरह। मशीन लर्निंग क्या है, हम मशीन को डाटा देते हैं, खूब सारा हमने उसे डाटा दिया, उस डाटा से या प्रीवियस डाटा से वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है और आगे के लिए
डिसीजन लेता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग। कल वेदर क्या होगा, तो कल जैसे जो भी डेट है 2026, तो 2025 में उसी डेट में क्या टेम्परेचर था, क्या था और क्या हुआ, रेन हुई, थंडरस्टॉर्म आया, क्या हुआ, उसके बेसिस पे वो लोग जज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। तो डाटा, पूरा डाटा से वो लर्न करता है और चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। डीप लर्निंग ह्यूज डाटा सबसे ज़्यादा, जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, कुछ भी आप किसी भी लैंग्वेज में उसमें टाइप कर रहे हैं वो आपको आंसर देता है, वो उसमें डीप लर्निंग है, वो डीप सोचता है, उसके पास बल्क ऑफ डाटा है, ठीक है, तो ये डीप लर्निंग होता है। नेक्स्ट है, अब हमने एआई को 3 डोमेन्स में बांट दिया है, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी गूगल असिस्टेंट, फेस लॉक, ये सारी हैं। अब इन सारी एप्लीकेशंस को उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, डाटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस। तो डाटा साइंस में क्या चीज़ें आती हैं, जो डाटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे वर्किंग विद नंबर्स, टेबल्स, वो डाटा साइंस। कंप्यूटर विजन यानी देखने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो कंप्यूटर विजन में। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कौन सी होती है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, लिखना, सीखना, पढ़ना। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, तो एक एक करके हम इसको और देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम डाटा साइंस का देख लेते हैं, ठीक है। डाटा साइंस क्या होता है, डाटा साइंस यूज नंबर्स, टेबल्स, स्टैटिक्स टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर्स के बारे में ये प्रिडिक्शंस बनाता है डाटा को पढ़ के। जैसे कि वेदर ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं से होती हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विजन यानी टीच मशीन टू सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। इमेज को देख के, वीडियोस को देख के समझना, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है, ठीक है ना, तो वो उसमें कंप्यूटर विजन में आ जाता है आपका, सेल्फ ड्राइविंग एंड ऑल। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी आप बोल के असिस्ट करते हैं, जैसे लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट को लैंग्वेज बोल के ही तो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस वो नेचुरल लैंग्वेज में आ जाता है। चैट बोट से आप बात करते हैं, वो सब किस में आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हाउ डज एआई एक्चुअली लर्न, एआई लर्न कैसे करता है। हम उसको रैंडमली बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं, उस डाटा के बेस पे हम उसको ट्रेन करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। ये 3 प्रोसेस में काम चलता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले डाटा हम उसको देते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और फिर वो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट ये एथिक्स हो गए। अब हम एआई यूज़ तो कर रहे हैं बट उसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बी फेयर, हमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी है, बी सेफ, अवॉइड बायसनेस एंड बी ऑनेस्ट। बी फेयर यानी एआई शुड treat everyone equal, boys, girls, religions, all community should be equal, no favoritism. Be safe, AI should protect your private data, your photos, messages, personal. बायस, अवॉइड बायस, रॉन्ग वन साइडेड डाटा हम उनको फीड करती है, कि जैसे आपको डॉक्टर है, डॉक्टर की इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने मशीन को ट्रेन किया, कोई लड़का दिखेगा तभी आप डॉक्टर आइडेंटिफाई करोगे, लड़की के लिए नहीं करोगे, तो ये बायसनेस हमें नहीं रखनी है। बी ऑनेस्ट, चीट नहीं करना एग्ज़ाम में, तो सभी करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, बट नहीं करना चाहिए, वो उनके एथिक्स है। ओके, 2 चीज़ें जो बहुत वरीड होती हैं जब हम एआई यूज़ करते हैं, उसका बायसनेस होना और उसकी एक्सेसिबिलिटी। बायसनेस अभी मैंने बताया अनफेयर नहीं होना चाहिए, जैसे इफ़ एन एआई सी ओनली द फोटो ऑफ अ मेल डॉक्टर, इट मे रॉन्गली थिंक्स ऑल द डॉक्टर्स आर मेल एंड नेवर रिकॉग्नाइज द वुमेन डॉक्टर, सो इट इज़ बायसनेस। And what is accessibility? Accessibility is like not everyone has equal access of AI tools. Someone live in village, they doesn't have internet connectivity, so they face problems to get access of AI, so this can be a problem, ठीक है। तो कुछ एक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने एआई के बारे में पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस पढ़ी, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में डिफरेंस पढ़ा, उसके डोमेन्स पढ़े, है ना, और कैसे एआई लर्न करता है, और उसके एथिक्स पढ़े, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। ये कुछ ऐसी MCQs आपके लिए मैंने दे दी हैं, जैसे इज़ अ कैलकुलेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एआई, नो, कैलकुलेटर इज़ ऑटोमेटिक, उसमें चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो एआई नहीं है। डोमेन ऑफ फेस लॉक के लिए कौन सा डोमेन लगता है, कंप्यूटर विजन। ML की फुल फॉर्म मशीन लर्निंग। गूगल ट्रांसलेशन किसका एग्जाम्पल है, गूगल ट्रांसलेशन जो भी लैंग्वेज से है वो किसका है, नेचुरल लैंग्वेज
प्रोसेसिंग का है। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।